धर्मांतरण की प्रक्रियाएं अब उठकर सामने आ रही, अब उस पर ध्यान करके कार्यवाहियां की जा रही। पिछली सरकार में कार्यवाही भी नहीं होती थी। पिछली सरकार में साल का देखेंगे तो निरंक रहता था पुलिस का आंकड़ा, क्योंकि आंकड़ों पर ही जीना रहता था उस सरकार को, आंकड़ों के आधार पर ही खुद को सही साबित करना होता था। अभी बहुत स्पष्टता से पुलिस को भी कहा गया है, प्रशासन को भी कहा गया है कि आप पूरी जानकारी लें और हर एक विषय पर जब भी सामने विषय आता है तो जरूर एफआईआर दर्ज करके और उस पर पूरी कार्यवाही करें। इसलिए विषय दिख भी रहे हैं अब आपको। इस पर धर्मांतरण के संदर्भ में अवैध धर्मांतरण ना हो, इसके लिए शीघ्र कठोर कानून आएगा। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैंने तो इस बात को स्वीकारा है कि चंगाई सभाओं की सूचनाएं आती और जब भी शिकायत आती है पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। पुलिस अभी प्रशासन उस पर शांत है, मौन है, ये स्थिति नहीं है, मैंने ये कहा उनसे। नहीं, इसमें बहुत स्पष्टता है। कोई भी कार्यक्रम जो सार्वजनिक होगा उसकी अनुमति लेनी है, और अगर नहीं ली गई है अनुमति तो प्रॉपर थाने में शिकायत करके पावती ले लिया जाए, कार्यवाही होगी। 153 संस्थाएं आपने चिन्हित की जानकारी है? जी जरूर है। 153 मैंने चिन्हित की है नहीं, एफसीआरए का वेबसाइट है, उसमें दिया हुआ है कि कितनी संस्थाएं हैं और उस पर क्या कार्य। मेरे पास कुछ सालों के आंकड़े विदेशी फंडिंग के रूप में प्राप्त हुआ। 20-21 में 52.13 करोड़ रुपया विदेशी फंडिंग के रूप में इन संस्थाओं को प्राप्त हुआ है, और 21-22 में 71.76 करोड़ रुपया संस्थाओं को प्राप्त हुआ। इसके आगे का भी डाटा आया नहीं। अभी ये होल्ड है सारी? नहीं, ये संस्थाओं को दिया गया है, संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। मतलब जो लोग चिन्हित हुए हैं एफसीआर, अब होल्ड है कि अभी आ रहा है, क्या है? नहीं, मैंने आपसे कहा कि 364 संस्थाएं थी, उसमें से 84 संस्थाओं को बैन कर दिया गया। वो शेष जो संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं, इनको कुछ नहीं कहा गया है। विदेशों का फंड इनको आ रहा है और उस फंड को वो काम कर रहे हैं और अपना ऑडिट रिपोर्ट अपना केंद्र की सरकार को जमा कर रहे हैं। अभी पहले जब ये आता था, विदेशी फंड आता था, तो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोई खाता खोल करके अपने खाते में पैसे मंगवा लेता था। अब ये नहीं है। जब भी विदेश से ट्रांसफर होकर के कोई फंड आएगा तो उसके लिए जब एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 है, उसका अमेंडमेंट हुआ है 2020 में। उस एक्ट के अमेंडमेंट होने के बाद अब दिल्ली के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच में ही खाता खुलवाया जा सकता है और वहीं पर पहले पैसा आएगा, उसका पूरा ऑडिट होगा, उसके बाद पैसा आगे बढ़ेगा। और इस तरीके से 153 संस्थाएं जो अभी छत्तीसगढ़ में हैं वो क्रियाशील है।